आज का प्रश्न किशोर कुमार दिल्ली से करते हैं। महाराज जी, मैं एक इंजीनियरिंग का छात्र हूं और मैं मांस मछली खाता हूं और हिंदू धर्म में मांस मछली खाना मना बताया गया है, तो इसका क्या कारण है कि मांस मछली नहीं खाया जाता है? आप हमेशा आधुनिकता और धर्म को जोड़ते हैं, तो मुझे बताइए कि मांस मछली क्यों ना खाएं और हिंदू धर्म में से क्यों ना बताएगा, जबकि मांस मछली में भारी मात्रा में प्रोटीन मिलती है, अंडों में प्रोटीन का स्रोत होता है जो कि डॉक्टर भी खाने को कहता है, फिर हम मांस मछली क्यों ना खाएं? किशोर कुमार जी, बड़ा सुंदर प्रश्न है। अब सुनिए, आपने कहा कि आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं, पढ़े लिखे छात्र हैं, तो आपको आप ही के अनुसार से मैं उत्तर देता हूं। सबसे पहले, प्रोटीन का स्रोत मांस में है, मछली में है, अंडे में है, बहुत अच्छी बात है, ये विज्ञान मानती है और इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रोटीन इसमें नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन इसे क्यों नहीं खाया जाता है, समझिए मेरी बात को। जानवर, जो बकरी होती है, जो भेड़ है, जो कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर है, गाय है, गधा है, ये सब जानवर हमारे मानव की भांति चलने फिरने वाले एक सजीव प्राणी हैं। लेकिन पेड़ पौधे ये भी एक सजीव प्राणी, पर ये हमारे शरीर से मिलते जुलते नहीं हैं। अब इसका अर्थ समझिए कि अगर हम मांस मछली खाते हैं, मान लीजिए बकरे का कैंसर हो और हमने उसे खाया, तो बकरे की शरीर में जो कीटाणु होगी, जो कैंसर का एक भी कीटाणु अगर बच गया तो वो हमारे शरीर में आ सकती है और उससे हमें कीटाणु हो सकता है। लेकिन अगर हम पेड़ को खाते हैं, किसी पौधे को खाते हैं और उस पौधे को कैंसर हो, तो पौधों का जो कैंसर का कीटाणु है वह हमारे शरीर में नहीं जी सकता और वह मर जाएगा। दूसरी बात, किसी भी प्रकार से जो गंभीर बीमारियां हैं वो जीव जंतुओं में फैलती है। आप देखते होंगे मछलियों में बहुत सारी बीमारियां फैलती है, तो सरकार ने मुंगरी मछली पर बैन लगा दिया। पढ़े लिखे तो आप जानते, लगाएं, आप जानते ना, हाँ ठीक है, वो लगा चुकी है सरकार ने। आप देखते होंगे समय समय पर कहती है कि अभी स्वाइन फ्लू फैला हुआ है, सुअरों में मत खाइए, अभी मुर्गों में फैला है, ये बोलती है सरकार। क्यों बोलती है? लेकिन जो साधारणतः मांस मछली गांव देहात में खाया जाता है, आप जो ठेलों में खाते हैं, क्या आप ठेलों में इस चीज का चेक करते हैं कि मुर्गा को स्वाइन फ्लू हुआ था या नहीं? आप हमें बताइए, नहीं ना चेक करते हैं। अब आप बताइए कि जो आप खा रहे हैं, आप अपने शरीर में कितने रोग ला रहे हैं। लेकिन अगर आपने उसी दुकान पर आलू का भुंजिया और रोटी खाए, अब आलू अगर बीमार भी होगा, आलू गंदा भी होगा, तो उसकी संक्रमणता आपके शरीर में फैलेगी? नहीं फैलेगी। हमारे शरीर का जीवाणु, जो कीटाणु होता है, वह मांस मछलियों में जा सकती है और मांस मछली से हमें आ सकती है। एक घटना मैं बताता हूं, एक घटना बहुत पहले मैंने पढ़ा था, तब मैं 10वां या 12वां में था, कि एक आदमी जो था वो, उसका पूरे परिवार को HIV हो गई। जब उसने जाकर के चेक कराया कि हमारी HIV क्यों हुई है, तो उसमें डॉक्टरों ने जब चेक किया तो लोगों ने बोला कि आपके यहाँ बच्चे बूढ़े सबको हो गया, क्या कोई बाहर में जॉब करता है? बोला ना। जब सारा चीज जांच पड़ताल होने लगी तो बाद में यह पता चला कि वह जिस गाय का दूध पीता, उस गाय को HIV हुई थी, और उस गाय को HIV इसलिए हुई थी कि जिस मालिक का वो गाय था, उस मालिक का HIV था, वो अपना जूठा खाना उस गाय को खिलाती थी। अब आप समझिए कि एक HIV का कीड़ा गाय में गई और गाय में जीवित रही ना, और वही गाय से HIV का कीटाणु उसके पूरे परिवार में फैल गया। अब आप समझिए कि क्या अगर वही व्यक्ति अपना जूठा पानी किसी आम का पेड़ में फेंक देता तो आम से कीटाणु HIV आती? नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि HIV का कीड़ा आम के पेड़ में जीवित नहीं रह सकता। उसको जो ताप चाहिए, वातावरण चाहिए, उसको जीने के लिए जो शरीर चाहिए, वो गाय के अंदर था। गाय का रक्त, मानव रक्त, ये सब मांसपेशियां मिलती है। तो बीमारी जो है वह जानवर से जानवर में ही नहीं, जानवर से इंसान में और इंसान से जानवर में संक्रमण फैल सकती। लेकिन पेड़ पौधों का संक्रमण इंसान में और इंसानों का संक्रमण पेड़ पौधों में नहीं फैलती, क्योंकि दोनों का कीटाणु एक दूसरे में जीवित नहीं रह सकते। इसका छोटा उदाहरण देखिए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में भारत से किसी पेड़ पौधा को उखाड़ करके ले जाएं, तो ऑस्ट्रेलिया में आप पर जुर्माना लगेगा। क्यों लगेगा? आप भारतीय बीज को ऑस्ट्रेलिया में नहीं बो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर भारत के किसी बीज में किसी भी प्रकार से संक्रमण रहा, तो ऑस्ट्रेलिया में जब आप बोएंगे तो ऑस्ट्रेलिया के आसपास वन विभाग या पर्यावरण पे भी वह संक्रमण फैलेगी, कई पौधों को हो जाएगी। लेकिन जब इंसान जाता है और वही बगीचे में घूमने जाता है, तब ऑस्ट्रेलिया की सरकार उसे क्यों नहीं रोकती? क्योंकि इंसान का संक्रमण इंसानों में फैलेगी, ना कि उस पेड़ पौधे में फैलेगी। समझ में आ रहा है? अब आपने कहा कि प्रोटीन का स्रोत होता है। देखिए, प्रोटीन का स्रोत
मूंग की दाल में भी बहुत मात्रा में होती है, लगभग 24%। और सबसे ज्यादा प्रोटीन की स्रोत पता है क्या होती है? आपको पता है किशोर जी, किस जीव का मांस होता है? सुअर का। आप सुअर खाते हैं? नहीं खाते हैं। ये देखिए कैसे पढ़े लिखे इंजीनियरिंग का छात्र हैं, कहते हैं कि मांस में प्रोटीन हम इसलिए खाते हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन है वो सुअर नहीं खाते हैं आप। इसका मतलब कि आपको प्रोटीन से मतलब नहीं है, आपको मतलब स्वाद से है, आपको मतलब स्वाद से है। और दूसरी चीज, अल्कोहल हमने पीने के लिए मना किए, हिंदू समाज में अल्कोहल पीना मना है कि अल्कोहल मत पीजिए। लेकिन अगर आप कफ सिरप पीते हैं तो उसमें भी अल्कोहल रहता है। कभी किसी कथावाचक, किसी संत की मुख से आपने सुना कि सिरप मत पीजिए? सुना? नहीं सुना। तो हिंदू एक ऐसा धर्म है, आप जिस धर्म पर प्रश्न उठा रहे हैं कि हम वहीं तक रोकते हैं जहां तक जायज हो, जहां नाजायज हो वहां नहीं रोकते हैं। तो मांस मछली हम इसलिए नहीं कहते हैं, एक आयुर्वेद की दृष्टि से मैंने आपको बताया, आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे की दृष्टि से बताया। अगर आप अध्यात्म वाले होते तो मैं अध्यात्म बताता, आप बोले मैं पढ़ी लिखे हूं, है ना? क्या है? इंजीनियरिंग। मेरा प्रश्न का उत्तर समझ में आ रहा है? बिल्कुल। आप लोगों को भी आ रही है? हाँ। तो इस बात को ध्यान रखिए कि बकरे में, कुत्ते में, ऐसा में आप देखिए कुत्ते की रेबीज बीमारी इंसान में फैलती है, इंसान का बीमारी कुत्ते में फैल सकती है। लेकिन क्या कुत्ते का बीमारी किसी पेड़ पौधा में या किसी जीव पेड़ों में फैलती है? एक कुत्ता पैर को उठा करके कहीं भी मल का त्याग कर देता है, पेड़ के नीचे भी करता है, और उसी पेड़ का फल ऊपर से पंछी खाती है, मानव खाता है, क्या उसमें संक्रमण फैलती है? तो संक्रमण की एक सीमा होती है कि वह किस जीव से किस जीव में जा सकता है। ऐसे जीव जो मांसपेशी को धारण करते हैं, जैसे कि बकरी, कुत्ता, ये सब मांसपेशियों को धारण करते हैं, ऐसे जीवों की बीमारी आपस में फैल सकती है। लेकिन ऐसे जीव जिसमें मांसपेशियां नहीं है, उनकी बीमारी मांसपेशियों वालों को, और मांसपेशियों वालों की बीमारी उनमें नहीं फैल सकती है। पेड़ पौधों की बीमारी, आलू लौकी कोहड़े में होने वाली की बीमारियां हम में नहीं फैल सकती, और हम में होने वाली बीमारियां लौकी में नहीं फैल सकती है। अब समझ में आया? हाँ। अब देखते होंगे बहुत सारा पेड़, बहुत सारी बीमारियां होती तो मूर्छित होने लगता है। एक पेड़ दूसरे पेड़ में बीमारी फैलाता, आपने पढ़ा है। लेकिन वही पेड़ के नीचे आदमी रहता है, वही पेड़ के नीचे इंसान सोता है, वही पेड़ का फल इंसान खाता, उसमें वो बीमारी क्यों नहीं आती? क्योंकि उस पेड़ का कीटाणु हमारे शरीर में जब जाएगी तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत तेज है, उतना में मर जाएगा। हमारी कीटाणु पेड़ में जा नहीं सकती क्योंकि उसमें मांसपेशियां नहीं है, उसकी नस में वैसी वेहिकल नहीं है, उसमें ब्लड नहीं है, ब्लड सेल्स नहीं है, उसमें रक्त कोशिकाएं नहीं है, श्वेत रक्त कोशिकाएं नहीं, लाल रक्त कोशिकाएं नहीं, तो वो किस चीज को खाएगा? है ना? तो वो वहां मर जाएगा। उसी प्रकार से उनकी बीमारी, लेकिन बकरे की बीमारी फैलती है। तभी आप देखिएगा कि अमेरिका, यूरोप, इन देशों में बकरे या फिर किसी भी मांस को अगर आपको खाना है तो सबसे पहले वो सर्टिफाइड कंपनी का होना चाहिए, और जांच होना चाहिए कि उसमें कोई संक्रमण नहीं है। और आप देखिए समय समय पर सरकार और कंपनियां जांच करके बताती कि अंडा मत खाइए भी, ये बीमारी फैली हुई, मुर्गे मत खाइए। समझ में आया? और एक और कारण दे देता हूं, सबसे ज्यादा बीमारी किस चीज में होती? हार्ट में। किसी भी जीव जंतु की बीमारी सबसे ज्यादा कहाँ होती? हार्ट में, हार्ट प्रॉब्लम। ब्रेन में, ब्रेन प्रॉब्लम, या फिर जोड़ों में। उससे भी ज्यादा किस चीज में होती है? तो हड्डियों के मध्य में जो बोन बनता है ना, बोन हड्डी, उसके मध्य में जो सबसे ज्यादा बीमारी फैलती है। हार्ट में, कलेजी में, किडनी में, यही सब जगहों पे सबसे ज्यादा संक्रमण। कैंसर कहाँ होता है? कंठ में। सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? कि छाती या माथे पे। और इंसान सबसे ज्यादा क्या खाता है? किसी जीव का कलेजा खा लिया, किडनी खा लिया, मांस। जो इंसान मांस खाते हैं, आप भी यही सब खाते होंगे, क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा हूं तो मुझे भी ये चीज की जानकारी है। तो जब आप ये सब चीज खाएंगे तो आपको बीमारी वहां से आ जाएगी। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए, मांस मछली से रोग होता है। इसीलिए मांस मछली नहीं खाते थे हमारे पूर्वज की, हो सकता है उसका रोग हमारे शरीर में आ जाए। ये मैंने आपको आयुर्वेद की दृष्टि से बताया। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैंने अध्यात्म का या हिंदू धर्म की दृष्टि से बताया, शास्त्रीय दृष्टि से बताया। इसका तर्क मैं कभी और दूंगा। किसी और कोई व्यक्ति प्रश्न करे तो मैं उसको दे दूंगा। आपका प्रश्न था इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो पढ़े लिखे के जैसे, इसीलिए मैंने बताया। और दूसरी बात, आप जो अंडा आपके हॉस्टल में मिलता है, हॉस्टल में बोलते आप रहते हैं ना, हाँ, तो हॉस्टल में जब अंडा मिलता है, क्या आप गारंटी से कह सकते हैं कि वो अंडे में कोई रोग ना हो, वो कीटाणु ना हो, अंडे खराब ना हो? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्या वो अंडे लैब में चेक होकर के आते हैं कि जो अंडे आप सही खा रहे हैं कि गलत खा रहे हैं? नहीं।
अब आप बताइए कि आप जो खा रहे हैं खुद पर हत्या कर रहे हैं कि नहीं, बताइए मैया, ये गलत है कि नहीं। तो हमारे पूर्वजों ने इस बात को कहा कि मांस मछली मत खाओ, क्योंकि मांस मछलियों में कई प्रकार की रोग होती है। अब आपको जानना है तो किसी भी जानवर का ब्लड लीजिए, ब्लड जांच करवाइए, किडनी जांच करवाइए, तो जितने का आप मांस नहीं खाइएगा उसके ज़्यादा तो आपको एक बकरे को 3 महीना तो रिपोर्ट आएगी, तब कम से कम एक बकरे को काटने के लिए आपको 20,000 रुपये का खर्च करना होगा, 25, तब उसकी हर बॉडी का रिपोर्ट आएगी, पूरी बॉडी जाँच होगी, तब आप खाइए, तो अलग बात है। आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं खाने का समर्थन नहीं कर रहा हूं कि आप स्वस्थ जानवर है तो आप उसे खा जाइए। मैं इन्हें इनकी भाषा में उत्तर दे रहा हूं कि आप अगर इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो आप ये आधार मान करके चलिए कि जानवरों की बीमारी हम में नहीं और हमारी जानवरों में फैलती है, पेड़ पौधों की बीमारी हम में नहीं आएगी, इसलिए उसका खाना हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है। समझ में आ गया? कोई संदेह? बाद में ये नहीं कहिएगा महाराज जी का उत्तर नहीं अच्छा लगा, नहीं, ठीक है। अगर संदेह हो तो बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न मैं देखता हूं कि अगला प्रश्न किन्होंने किया है। अगला प्रश्न क्या है, मैं पढ़ रहा हूं, फिर मैं उसका उत्तर देता हूं।